गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास एजुनेट विद शाहबाज। आज हम लेसन प्लान एक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सब्जेक्ट साइंस से है। ये लेसन प्लान नंबर है 6। जैसे कि मैंने कहा, ये लेसन प्लान नंबर है 6। टॉप पर हम ब्लैक बोर्ड पर भी और अपने लेसन प्लान पर भी हम डेट लिखते हैं। सबसे पहले आज की जो डेट है 9/7/2021। सब्जेक्ट ये साइंस है। टॉपिक मैं बताऊँगा टॉपिक कब लिखना होता है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, और ये फुल प्लान है तो 35 मिनट्स का प्लान होता है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि आपको पता है कि अगर साइंस का टॉपिक है या बायोलॉजी का टॉपिक है या सोशल स्टडीज़ का कोई भी हमारा टॉपिक हो, तो उसमें जो है जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्योंकि साइंस का है तो इसमें जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। हर बार हमें एक ही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना होता है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। और हर प्लान में वही सेम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, जैसे टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग साइंस, टू डेवलप मेंटल एंड रीजनिंग पावर, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, और इसी तरह से लास्ट में टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। तो ये हर बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसको एज सच अपने लेसन प्लान में ही सिर्फ लिखा जाता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो हमारे लेसन से रिलेटेड होते हैं। ये टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद या इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेंगे ये हम उसमें लिखते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल। फिर इसके बाद नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पे स्टूडेंट क्या गेन करेंगे। नॉलेज लेवल टू डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, टू लिस्ट वेरियस एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर टू गिव इलस्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, टू एक्सप्लेन स्टैटिक चार्ज। एप्लीकेशन लेवल पर क्या होगा, टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म, टू फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अराउंड देम इन डेली लाइफ। तो जो भी मैंने अंडरलाइन वर्ड्स कर रखे हैं ये आपको पता है, ये हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं जो मैं अपने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्शन वर्ब्स के ऊपर मैंने बनाया था वीडियो, तो ये आपको इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो इसको जो है ये क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, स्केल, पेपर और पीसेस एक्सेट्रा। ये मैंने मटेरियल लिया है इस लेसन प्लान में। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट डेली यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि स्टूडेंट को जो है डेली यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास में। आप जो है पीपल टीचर्स एक्टिविटी ऐसे ही एक तरह से टेबल बना लेंगे। पीपल रिस्पॉन्स ऐसे ही लिखना होता है लेसन प्लान में। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टूडेंट से पुट करेंगे, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक फैन। स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड टू मूव दी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट दिस इलेक्ट्रिसिटी, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर हाउस। ये पीपल का रिस्पॉन्स होगा। हाउ डज दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डैम्स। और फिर आप पूछेंगे व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब इसका रिस्पांस स्टूडेंट से नहीं आएगा, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। आप 4-5 सेकंड का पॉज लीजिएगा, उसके बाद अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। द इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इतना कहें आप अपने लेसन प्लान में, जैसे हम अंडरलाइन कर रखा है आपने इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यही आज का टॉपिक है। और स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद आपको इस तरह से टॉपिक लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है अपने लेसन प्लान में। यहाँ सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी नेक्स्ट कॉलम में, और फिर थर्ड कॉलम आपको जो है फोर्थ कॉलम में पीपल्स रिस्पॉन्स, फिर डिवाइसेस और टेक्निक यूज़, फिर मटेरियल एड यूज्ड और ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर दिखाना होगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, पहला जो पॉइंट हो, आपने जो पहला टीचिंग पॉइंट ले रखा है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या करना है, यहाँ पर हम पीपल रिस्पॉन्स में पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड विल आस्क टू मूव द स्केल ओवर पीसेस ऑफ पेपर एंड विल आस्क, यानी मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया और उससे जो है कहा कि ये पीसेस ऑफ पेपर हैं, इनके ऊपर स्केल को मूव करिए इस तरह से, और वो उसने स्केल को इस तरह से मूव किया। फिर आप पहला क्वेश्चन करिए स्टूडेंट से, व्हाट इफेक्ट इज सीन ऑन दी पीसेस ऑफ पेपर। अब जो मैंने पीपल रिस्पॉन्स में स्टूडेंट के आंसर है कि द पेपर पीसेस आर अनमूव्ड, क्योंकि उसने देखा कि पेपर पीसेस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
नेक्स्ट क्या है, नाउ पीपल टीचर विल आस्क टू रब दी स्केल ओवर हिज हेड एंड रिपीट द प्रोसेस एंड विल आस्क। फिर मैंने इस स्केल को रब करिए, उसने अपने जब हेड पे अपने रब किया और फिर इससे कहा कि इसके ऊपर से आप इस तरह से फिराइए तो चिपक गए। तो पेपर जो है जैसे ही उसके ऊपर से ले गए तो देखिए पीसीस ऑफ पेपर कुछ इससे आकर चिपक गए आसानी से। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करिए, व्हाट हैपेंड टू द पीसेस ऑफ पेपर। अब आंसर क्या आएगा, द पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी स्केल। अब स्टूडेंट से यही आंसर आएगा जैसा कि स्केल में आपने देखा कि पीसेस ऑफ पेपर चिपक गए। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइसेस और टेक्निक यूज़ में मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, मैंने स्केल और पेपर के लेके एक एग्जांपल लेकर उनको समझाया। फिर क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, मैंने यहाँ से इनसे कुछ क्वेश्चंस करे और उसके आंसर लिए, तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड मैंने यूज़ किया। और मटेरियल एड यूज़ में मैंने पीसेस ऑफ पेपर और स्केल मैंने दो चीज़ें लिया। आप चाहे तो इसका एक मिनिएचर बना के लगा सकते हैं यहाँ पर। और ब्लैक बोर्ड वर्क अभी हम बताएंगे ब्लैक बोर्ड को क्या करना है। उससे पहले ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टूडेंट से को एक एक्सप्लेनेशन देंगे। द रबिंग ऑफ स्केल अगेंस्ट ड्राई हेयर डेवलप्स अ काइंड ऑफ चार्ज which can attract or repel tiny objects. Such charge is called static charge or electricity because they are stationary or at rest. ठीक है, आप सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर पीपल रिस्पॉन्स में पीपल्स आर लिसनिंग लिखिएगा। और ये लेक्चर मेथड मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर लेक्चर दिया है तो ये लेक्चर मेथड आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या देंगे ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा। द इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड पर और छोड़ देना। याद रखिए कि इस टेबल में आपको ये नहीं रखना है एजुनेट विद शाहबाज, ये मेरे चैनल का नाम है। और फिर उसके बाद आप सेकंड टीचिंग पॉइंट लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बोलना नहीं है क्लास में कि ये मेरा टीचिंग पॉइंट है, बस आपको जो एक्टिविटी या क्वेश्चंस करना है। आप क्या करेंगे इसमें, हम पीपल टीचर्स एक्टिविटी में बाय ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ एटम पीपल टीचर विल आस्क। मैंने क्या करूँगा कि एक इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर एक डायग्राम बनाऊँगा, ठीक है, और स्टूडेंट से क्वेश्चन करूँगा, व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन दी सर्कुलर पाथ। अब क्योंकि स्टूडेंट देख रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पर मैंने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं और उसमें ये चार्ज बना रखा है जो कि नेगेटिव है। तो स्टूडेंट पीपल रिस्पॉन्स क्या आएगा कि नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन दी सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन दी सेंटर। अब स्टूडेंट क्योंकि देख रहे हैं कि कुछ में चार्ज दिया है, जैसे ये प्लस चार्ज लिखा हुआ, कुछ में चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो स्टूडेंट साफ देख सकते हैं तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन दी सेंटर। अब डिवाइसेस और टेक्निक यूज़ में मैंने क्या, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है। और मटेरियल एड में मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाया था। अगर आप इसको चार्ट पे बनाते हैं और फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर आप इसी के एक मिनिएचर बनाकर आप यहाँ पे लगा सकते हैं और स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनाना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, ये नेक्स्ट पेज पे क्योंकि मैंने बनाया है तो इसी तरह से जो है आपको नेक्स्ट पेज पर अगर आप बनाते हैं अपने लेसन प्लान को ले जाते हैं तो आपको इसी तरह से फिर से वैसी टेबल बनानी पड़ती है जैसे कि आपने पहले वाले पेज में बनाया हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, हैंस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि डायग्राम में देख रहा था कि पॉजिटिवली चार्ज और ये जिस पे चार्ज नहीं है ये न्यूट्रल जो है पार्टिकल्स का, तो वही मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया। नेक्स्ट क्या था, द इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन दी फिक्स सर्कुलर। अब सेंटर में क्या दिखा है, पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रल जो चार्जेस हैं उनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग कहते हैं तो प्रोटॉन्स, और जो ये सर्कुलर पाथ पर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और फिर स्टूडेंट्स लिसनिंग, पीपल रिस्पॉन्स में क्योंकि मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। डिवाइसेस और टेक्निक्स में हमने लेक्चर मेथड, मटेरियल एड यूज्ड, यहाँ पर कोई मैंने मटेरियल एड यूज़ अभी तक नहीं किया है। और फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क आपको दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा और ये लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रोटॉन
नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। बस इतना आपको लिखना। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके नीचे मैंने ब्लैक बोर्ड समरी लिख रखी है। तो पहले पूछते हैं। अब पहले मैं ब्लैक बोर्ड समरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिएगा, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, जो कि मैंने शुरू में ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है एज सच। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने टॉपिक लिख रखा है, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक डेफिनेशन बोली थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके कुछ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव न्यूट्रॉन, नो चार्ज। देखिएगा, ब्लैक बोर्ड समरी में ठीक वही सब चीज़ें मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रखी हैं। और ये जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप बनाएंगे और इसको स्टूडेंट से पूछेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके आंसर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच चार्ज इज डेवलप्ड व्हेन वी रब अ स्केल ऑन आवर ड्राई हेयर। तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या है कि स्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिएगा। फिर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट से 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर, हाउ मेनी विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। लास्ट क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर स्टूडेंट आसानी से आंसर दे देगा। उसके आंसर आप इस तरह से ब्लैक चार्ट लगाएंगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में काटेंगे चार्ट को और इसको चिपका कर उस पर इसी तरह से आप जो भी ब्लैक बोर्ड पर आपने दिखाया ऐसे ही आपको दिखाना होगा। फिर आप सुपरविजन वर्क दिखाएंगे अपने लेसन प्लान में। द पीपल टीचर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द वर्क फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन देयर नोटबुक। द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे कि स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आप उसको कॉपी डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और उनके क्लास को आप सुपरवाइज़ करिएगा, देखिएगा सब नोट कर रहे हैं कि नहीं। कम से कम 3-4 मिनट का उनको टाइम दीजिएगा जब वो कॉपी में लिख लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस करेंगे। आप रिकैप क्वेश्चंस करना है आपको। मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बनाए हुए हैं, इसको आप रोलर बोर्ड पे बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड के साइड में इसको टांग देंगे और स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। द एटम हैज़ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि इसके आंसर्स स्टूडेंट से लीजिएगा और आंसर जो है स्टूडेंट से लेने के बाद किसी स्टूडेंट्स को बुलाकर उससे आप लिखवा दीजिएगा। मैंने उसके यहाँ आंसर्स लिख रखे हैं। द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, ये क्या है, ये फॉल्स है, स्टूडेंट को पता है। द इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो पता है कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ट्रू है। न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, ये भी उनको पता है कि न्यूट्रल होता है, तो ये ट्रू है। लास्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो उनको ये भी पता है कि ये 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ना कि 4, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप स्टूडेंट से लीजिएगा और जो है उनको एक जो सही आंसर दे उसको ब्लैक बोर्ड पे रोलर बोर्ड के पास में बुला के उससे लिखवा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड को पूरा रब कर चुके होंगे और उसके बाद बीच में आप ये होमवर्क जितना भी आपने काम किया इसको रब कर दीजिएगा और होमवर्क दे दीजिएगा। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दूसरा एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर नोटबुक। इतना करने के बाद आपका लेसन प्लान जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेसन प्लान के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज का क्लास बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।